राधे राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष मास 17वां अध्याय। इस अध्याय में अगहन मास के स्नान के पुण्य फल का वर्णन आएगा। सभी ऋषि मुनि नारद मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, अगहन मास में स्नान दान महात्म्य में श्रवण करने तथा पुराण का श्रवण करने का क्या फल मिलता है, आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब मुनि बोले कि हे ऋषियों मुनियों, आज तुम्हें अगहन मास के स्नान के फल का वर्णन कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य सूर्य उदय होने पर अगहन मास में प्रातःकाल उठकर यह संकल्प करता है कि मैं पूरे अगहन मास में स्नान व्रत करूँगा, तो उसके तीनों प्रकार के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस मास में पवित्र नदी में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। कलयुग में पापी अधिक होने से अगहन स्नान अति दुर्लभ है। अगहन मास में स्नान के फल से डरकर यमराज ने इसको गुप्त रखने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और भगवान विष्णु की आज्ञा से इस मास के स्नान को गुप्त रखा। इस मास में स्वर्ण कर्ण करने से विघ्नों को तुरंत हो जाता है। तब सभी ऋषि मुनि पूछने लगे कि हे नारद मुनि, जब यमराज ने इस मास के महात्म्य को गुप्त क्यों रखा? इस मास में पुण्य कर्म करने वालों के मार्ग में विघ्न क्यों आते हैं? हे मुनिवर, यह हमारी सुनने की इच्छा है। तब मुनि बोले कि हे ऋषियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। इस कथा के श्रवण से तुम्हारे सभी संदेह दूर हो जाएंगे। एक बार महिष्मतीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम कनक था। वह वेद शास्त्र विद्या से हीन था। वह कृषि कार्य करके क्रय विक्रय का व्यापार करता, यही उसकी आजीविका का साधन था। लेकिन उस ब्राह्मण का परिवार बहुत बड़ा था, तो वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ महसूस करने लगा। वह चोरी डकैती करने लगा तथा वह ब्राह्मण रात्रि में पति को लूटने लगा, उनको सामान चुराने लगा। पतिकों को इतनी भी उसकी तृप्ति नहीं हुई थी, तो वह पतिकों को मारने लगा। एक दिन वह एक दुकान में चोरी करते पकड़ा गया। गांव वालों ने उसे पकड़कर खूब मारा और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे जेल की सज़ा सुना दी। कुछ समय बाद राजा के आदेश से उसे गाँव के बाहर निकलवा दिया। अब वह कनक ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगा और वन्य पशुओं को मारकर खाने लगा। वह ब्राह्मण रात्रि को गांव में आता, चोरी करके सुबह होने से पहले वापस चला जाता। इस तरह उसे कई दिन बीते। जब अगहन मास का महीना आया तो वह ब्राह्मण अर्धरात्रि को वन में से गांव में नदी में तैर करता हुआ गांव में चोरी करके सुबह होने से पहले पुनः उस नदी को पार करके पुनः वापस जाने लगा। इस प्रकार अज्ञानतावश उस ब्राह्मण का अगहन स्नान हो गया। प्रतिदिन वह ब्राह्मण इसी प्रकार से रात्रि को गाँव में आता, चोरी करता, चोरी धन लेकर सुबह होने से पहले उस नदी में स्नान करता और वन में जाता। इस तरह अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने पूरे अगहन मास का स्नान कर लिया। मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, अगहन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि उस रात्रि को वह ब्राह्मण गांव से धन चुराकर भाग रहा था, तो सुबह हो गई। लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। वह ब्राह्मण धन की गठरी सिर पर रखकर भागने लगा। गांव के लोगों ने उसे चोरी करते भाग देखा तो वे पीछे भागे। तब ब्राह्मण धन की गठरी लेकर नदी में कूद पड़ा। गठरी में वजन ज़्यादा होने से वह ब्राह्मण डूबकर मर गया। तभी वहाँ राजा के सिपाही भी पहुँचे। तब राजा के सिपाहियों ने उसे नदी से बाहर निकाला। तब तक वह मर चुका था। गांव के लोगों ने कहा कि यह तो गणक ब्राह्मण है, उसे तो राजा ने गांव से बाहर निकाला था। यह चोरी करके भाग रहा था और नदी में डूबकर मर गया। उसी समय कनक ब्राह्मण ने दिव्य देह धारण कर ली। तभी उसे लेने के लिए देव विमान आया। जब वह ब्राह्मण विमान में बैठकर जाने लगा तो ग्रामवासियों ने देवदूतों से पूछा कि यह ब्राह्मण तो चोर था, इसने पूरी उम्र चोरी शिकारी करी, लूट खसोट करी। आप इस ब्राह्मण को किस पुण्य प्रताप से देव विमान में बिठा कर ले जा रहे हैं, आप हमें विस्तार से बताएं। तो देवदूतों ने कहा कि यह ब्राह्मण माना कि चोट कसोट करता था, लेकिन इसने अज्ञानतावश पूरे अगहन मास में स्नान किया, यही उस पुण्य प्रताप से बैकुंठ का अधिकारी हो गया। तब देवदूत उस ब्राह्मण को विमान में बिठाकर बैकुंठ में ले गए, जहाँ उसने विष्णु भगवान के समान रूप को प्राप्त हुआ। जब यमराज ने यह समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। यमराज ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे जगतपते, आप इस अगहन मास के महात्म्य को गुप्त कर दीजिए, क्योंकि यदि पृथ्वी लोक के सभी लोग अगहन मास का स्नान कर लेंगे तो उन्हें कभी नरक नहीं मिलेगा, सभी मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। इस नाते मेरा नरक खाली हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अगहन मास के स्नान को महात्म्य को गुप्त करवा दिया। हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुम्हें अगहन मास के महात्म्य का वर्णन किया। मार्गशीर्ष मास महात्म्य 17वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।